एजाज भाई, आप हमको लाइव पर यानी कि हमको यहाँ पर बुलाया है कि भाई लाइव पे आने के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? क्या वजह थी आपको यहाँ लाइव पे आना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई। पहले तो मैं सबको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। 20 रोजे हो गए, बच्चे 10 रोजे। अल्लाह साथ खैरियत से सबके रोजे और ईद सबकी मना जाए। इसलिए लाइव आने की वजह ये है कि मैं मेरे अपने सभासद औसा ऑटो रिक्शा यूनियन के सभासद ऐसे अध्यक्ष होने के नाते मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भैया मेरे को बहुत दिनों से मेरे सभासद बोलते थे कि भाई हमको स्टैंड के अंदर की कुछ दिक्कतें परेशानी की वजह से और तुम हमारे को स्टैंड के अंदर कुछ सपोर्ट नहीं होने की वजह से वो धंधा नहीं कर पा रहे थे स्टैंड से। तो मैंने आज उनको बहुत सोचने के बाद मेरे वरिष्ठ जो है उन लोगों से बात करने के बाद मैंने अब उनसे यही बोलना चाहता हूँ मैं अब कि भाई अभी स्टैंड का उपयोग हर तरीके से करना। स्टैंड किसी का नहीं है, वो हर किसी यूनियन का है। तो ऐसा किसी को, तुम्हारे सभासद को किसी को तकलीफ हुई है क्या? हुई है और मेरे पास उसका सबूत भी है, पुरावा भी है, मुझे पुरावा भी है। वक्त आने पे इंशाल्लाह बहुत जल्दी वक्त आएगा रमज़ान के बाद, तो अल्लाह ने चाहा तो वो पुरावा भी मैं बताऊँगा। यानी आपका बोलने का मतलब क्या है? सभासद को क्या तकलीफ आई है? तकलीफ है, दिक्कत यही है कि स्टैंड में घुसने के साथ में खड़े हो जाते, लाओ 10 रुपये दो, लाओ 10 रुपये दो। हाँ, अरे भाई क्यों दो, काहे के लिए देने का भाई? हाँ, 30 रुपये की पावती बांट रहे हो अलग। हाँ, किसी की कुछ हो गई, किसी का बर्थडे मना रहे ले, वो लाल किले पे जाके वो उधर की वो उधर, यही 10 रुपये जा रहे। हाँ, तो भाई हमारे रिक्शा वाले कमाएंगे और इनको खिलाएंगे क्या? हाँ, तो इसके लिए मैं यही अपना बोल रहा हूँ कि भैया किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। 30 रुपये की पावती तुम देते हो ना, तो वो अपने यूनियन को जिसको देती है, जो देता है वो अपने अपने यूनियन वाले को देता है, तो उनसे उनका काम बराबर करवा के समझे। और रही बात स्टैंड के अंदर, तुम चलो, किसी को 10 पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है या आपको बोलता है कि भाई गाड़ी लेके बाहर निकल, तो वहीं पे खड़े रह के मेरे को फ़ोन लगाना, मेरा नंबर सबके पास है, मेरे को फ़ोन लगाना और उसके बाद में मैं किधर से किधर तक जाऊंगा वो उस सामने वाले को लेके वो अल्लाह ही जाने। आपका बोलने का मतलब ये है कि जो लाइव पे आने की वजह यही थी कि आपके सभासद को तकलीफ हो रही? मैं यही बोल रहा हूँ, तकलीफ हुई इसीलिए आप... तकलीफ होने की वजह से। अब मेरे गाड़ी के ऊपर स्टिकर से भी किसी को तकलीफ होती है, मैं स्टिकर लगाता था तो इसके ऊपर भी तकलीफ होती थी। तो भाई ये मरे हुए आदमी आप जिंदे हो गए। मैं सामने बोलना चाहता हूँ कि भैया मेरे सभासद को अब ये दिमाग से निकाल देना कि भैया मर गए बोल के, हम लोग जिंदे हैं। अब हमारे स्टिकर भी लगेंगे, हमारी गाड़ी भी उसमें से चलेगी स्टैंड में से, अब 10 रुपये भी नहीं देंगे। समझ में आया? अगर किसी को चाहिए तो वो हमारे को कट पूरा हुआ हमारे पास ला के देवे कि ये स्टैंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे की मिल्कियत है, क्या रेलवे वाले को कुछ दे रहे हो क्या? तुम कुछ दे रहे हो क्या यहाँ से 10 रुपये निकाल के? तो हमको उसका पूरा हुआ बताओ 10 रुपये का। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हर चीज़ का हिसाब लेंगे। वो एक डायलॉग मुमरा में बहुत चल रहा है। मैं ये बोलना चाहूँगा, आप है ना इतने दिन तक थे यूनियन थे, दूर थे या क्या थे, इसके बारे में आप है ना तकरीबन 3 महीने तो मैं देख रहा हूँ आपका बोलना चालू है। तो आप इतने दिन तक के यानी यूनियन से मुंसलिक होने के बावजूद क्यों नहीं आवाज़ उठाया? क्या वजह पड़ गई आपको ये सब इतनी बातें करने की? अनीस भाई, पहली बात तो ये है कि मैं अपना यूनियन से जो बीच में बातचीत इसके लिए नहीं कर रहा था यूनियन के ताल्लुक से, मेरी भी कुछ मसरूफियत थी। और दूसरी बात कि मेरे सब जानने पहचानने वाले ही थे, मेरे अपने लोग ही थे जो सब चला रहे थे स्टैंड को लेके। स्टैंड के अंदर जब से मैंने बात करना चालू किया तो मेरा बोलना एक ही रहा
कि भैया एक 4-5 आदमी ने मिलके वो स्टैंड बनाए थे। आज यूनियन रात नहीं देखी थी, दिन नहीं देखी थी। वो तो छोड़ो, वो सुनो तो ना, मुझे भी सुनो, पता सुनो, है। पूरी बात हाँ। पहले सुन लो। 5 जन ने मिलके बना दिए थे। अब वो होने के बाद में अभी हाल फिलहाल में 1 साल 2 साल के अंदर एक नई यूनियन भी उभर गई। तो जिसके मन में आया वो यूनियन उभारता है, बनाता है, बना, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया कि वो जिंदा है या मर गया है बोल के, समझे। तो रही बात ये कि किसी ने मेरे कान तक ऐसी बात आई कि किसी ने ऐसा मुझको बोला, तो मैं बोलता ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, समझे। हाँ, तो अभी जैसे कि मेरे कान पे जो बातें आई थी, ये मर गया है, यूनियन मर गई है, ऐसा है वैसा बोल के, तो मेरे को एक ग्रुप से मालूम। वो ग्रुप के अंदर तो बंदे मेरे भी है और खान साहब के भी बंदे होंगे, कुछ खान साहब अपने दोस्त यार होंगे, तुम्हारे भी अनिल भाई, तुम्हारे भी बंदे होंगे। तो सामने वाले ने ये भूल गया था कि बोले भाई मैं ये जो भी बातें करूँगा ये मेरे हद तक महदूद रहेगी, समझे। तो उसको ये नहीं मालूम था कि अंदर की बात बाहर भी आ रही है। वो ग्रुप के अंदर मेरे भी बंदे और मेरे भी अपना सभासद लोग बहुत है वहाँ पे उसका। तो वो जो ग्रुप बनेला था, वो ग्रुप के अंदर सैयद भाई के भी आदमी, अहमद भाई के भी आदमी उसमें, और अपना बालू के भी आदमी है उसके अंदर, और अनिल भाई तुम्हारे भी आदमी है, समझे। तो सामने वाला ये भूल जाता है ना, ये बोले भाई यार मैं अकेले ने बना दिया तो मेरे अकेले के, अरे भाई ऐसा नहीं है। उसके अंदर आज तुम अगर कुछ बोलोगे तो कल, आज नहीं कल तो सामने वाले के पास आएगी खबर ना। और 2 दिन पहले तो तुम मेरे को मिल के बोल रहे थे कि बोले भाई मैंने ऐसा तुम्हारे बारे में किधर कभी कोई बात ही नहीं किया हूँ। 2 दिन पहले है उसका। हाँ, 2 दिन पहले मेरे पास है भाई, नशीमन के सामने की बात है। हाँ, कि मेरे को अपना तुम बोल रहे हो क्या, बोले मेरे आज तुम्हारे बारे में आज तक नहीं बोला। सबूत है तुम्हारे पास? है ना मेरे पास प्रूफ है, मेरा ऑन कैमरा चालू था, समझे। हाँ फिर वो नहीं, वो जो तुम बात बता रहे मरने का। जो मौलाना से जो व्हाट्सअप बना के अपना, सॉरी फेसबुक पे जो मौलाना के साथ में जो बात ही किए थे ना, वही वाले मौलाना है, उसके प्रूफ भी है, समझे। साथ में है मेरे सब आदमी उन्हीं के, लेकिन उनके नहीं है भैया। हर किधर ना किधर जाके कोई ना कोई किसी ना किसी से कनेक्ट किया ही मन में, इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोचो, समझे। और रही बात ये कि मेरे को यूनियन में अभी है ना इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और मैं कर रहा हूँ मैं, समझे। अकबर भाई, एजाज भाई को आप कितने साल से जानते हैं? मैं सन 2000 से रिक्शा चला रहा हूँ। अब जब से CNG आई है, जब से हमारी इनकी अच्छी ताल्लुकात है। हम नईम खान यूनियन में भी ज्वाइन हुए, हमारा उसमें भी रोल है। हम लोग एजाज भाई को वहाँ जिताए भी थे और बहुत जन थे, और हम लोग ने उतनी टाइम बहुत मेहनत भी किया, लेकिन एजाज भाई यूनियन छोड़े और फिर कभी उधर का उधर गए। अभी अपना है।